नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉप क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपके एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखना है जो इंसुलिन की खोज है ये किसके द्वारा की गई, तो ये बेंटिंग के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंसुलिन की खोज है ये किसने की, तो ये बेंटिंग ने की। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो वनस्पति तेल है इनको घी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है, तो इनका हाइड्रोजनीकरण करके इनको घी में परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल को घी कैसे बनाया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है जो ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं आती है। तो अगर हम बात करें हास्य गैस की, या इसे ही कहते हैं लॉफिंग गैस, तो याद रखना है जो हंसी वाली गैस है ये ईंधन के रूप में काम नहीं आती। जबकि हम बात करें भाप अंगारा गैस तो ये ईंधन गैस है, प्रोड्यूसर गैस ईंधन गैस है, मार्स गैस ईंधन गैस है, लेकिन हास्य गैस या लॉफिंग गैस ईंधन गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फेदम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फेदम क्या है, तो याद रखना है ये माप की एक इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फेदम क्या है, तो ये माप की एक इकाई होती है फेदम। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल किसको नापने में प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीचर नहीं है, तो यहाँ है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो है ये किसको मापने में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है भूकंप की तीव्रता को नापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को नापने में किया जाता है। अगला, डायनामाइट के आविष्कार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायनामाइट है इस डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, तो याद रखना है डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अल्फ्रेड नोबल है इन्होंने यहाँ पर डायनामाइट का आविष्कार किया और इन्हीं की याद में नोबल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना है ये जिप्सम से प्राप्त होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो उस पर पट्टा चढ़ाया जाता है, तो उसी में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज किया जाता है व्हाइट कलर का, और ये जिप्सम से हमें प्राप्त होता है। अगला, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग है ये किसके कारण लगती है, तो याद रखना है लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड के कारण भी लगती है, जल योजित फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड के कारण भी लगती है, और क्षारी फेरस और फेरिक कार्बोनेट के कारण भी लगती है। मतलब उपयुक्त जितने भी रासायनिक क्रिया है इन सबके द्वारा लोहे पर जंग लगती है। अगला, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो चिकित्सा व युद्ध क्षेत्र में उपयोग करने के लिए कौन सी किरणों पर अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो याद रखना है वो किरणें आपकी लेजर किरणें। प्रेजेंट टाइम पर लेजर किरणों पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग चिकित्सा और युद्ध क्षेत्र में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। अगला, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, तो सीधी बात है आंसुओं का टेस्ट सभी ने लिया है, तो आंसुओं में सामान्य नमक यानी NaCl होता है। ठीक है। अगला, रडार किस प्रकार की तरंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रडार है इसका उपयोग कौन करता है, तो इसका उपयोग ज्यादातर जहाज में होता है, और जहाज के अलावा इसका जो उपयोग है ये इसका उपयोग चमगादड़ भी करते हैं। तो चमगादड़ और जहाज जो है ये रडार का उपयोग करते हैं। और ये कौन सी किरण होती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखना है जो आकाश है ये आपको नीला क्यों दिखाई देता है, तो याद रखना है ये वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों के प्रकीर्णन के कारण आपको नीला दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूरज की किरणें हैं ये वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराती है, तो याद रखना है उनका यहाँ पर प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है आपको नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसकी पिच होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तेज गति से अगर कोई वाहन आ रहा है और वो अगर हॉर्न बजाएगा तो याद रखना है जो हॉर्न है आपको अधिक सुनाई देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको अधिक सुनाई देने वाला है। अगला, बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बर्फ पर आप दाब बढ़ाओगे तो याद रखना है जो उसका गलनांक है वो गलनांक क्या होता है, तो वो गलनांक घट जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्फ पर अगर आप दाब बढ़ाओगे तो उसका गलनांक घट जाता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला,
गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कि जब आप गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हो तो आपको थोड़ी सी गर्मी कम लगती है। क्यों? क्योंकि जो सफेद कपड़े ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, मतलब जो सफेद कपड़े होते हैं ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं। जबकि हम बात करें काले कपड़े की तो ये ऊष्मा को अवशोषित कर सकते हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर नहीं सकते, करते हैं। और इसीलिए काले कपड़े जब आप गर्मी में पहनते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। अगला क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो याद रखना है जो संतरा है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है क्या है? एस कार्बिक अम्ल। एस कार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो इसके कारण रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी का रोग। और जो आपका विटामिन सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। अगला, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि इन्हें सहायता प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया कि चमगादड़ है ये अंधेरे में उड़ता है, और ये किसकी सहायता से उड़ता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक किरणों की सहायता से जो चमगादड़ है ये अंधेरे में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एल्यूमिनियम है ये कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो याद रखना है ये आपको एंथ्रेसाइट से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम आपको किससे प्राप्त होता है? तो एंथ्रेसाइट से। अगला क्वेश्चन, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलोरी की जो मापन इकाई है ये क्या है? तो याद रखना है ये आपकी ऊष्मा। तो ऊष्मा किसकी, सॉरी कैलोरी किसकी मापन इकाई है? तो ये ऊष्मा की मापन इकाई है। अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय वहां डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य उदय होते हुए और डूबते हुए लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण भी क्या है? प्रकीर्णन। सूर्य नीला दिखाई दे रहा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य लाल दिखाई दे रहा है तो ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके घरों में जितनी भी विद्युत या लाइट जो लगाई जाती है या लाइट फिटिंग जो की जाती है वो किस श्रेणी में जोड़ी जाती है? तो वो एक समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। याद रखना है समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, लोहे में जंग लगना एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पुराने जो पीले कलर के बल्ब आते हैं उसमें अंदर एक बत्ती लगी होती है तो उसको बोला जाता है फिलामेंट, और वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपका टंगस्टन का। तो याद रखना है टंगस्टन जो है ये विद्युत के फिलामेंट किसके बनते हैं? तो ये टंगस्टन के बनते हैं। अगला, एसआई में बल का मात्रक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो बल है इस बल का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। अगला, वायु क्या है? तो याद रखना है वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें धूल मिट्टी सबका मिश्रण होता है। अगला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है आपका डायनेमो के द्वारा। तो जो डायनेमो है ये क्या करता है? तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्र पर ले जाए तो क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी चट्टान पृथ्वी से कहां पर ले जाना है? तो पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाना है, और जब इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा? तो याद रखना है इसके भार में कमी आ जाएगी, मतलब चट्टान है उसका भार चंद्रमा पर कम हो जाएगा। अगला, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊष्मा की सबसे चालक धातु या सबसे अधिक चालक धातु कौन सी है? तो वो है आपकी चांदी। याद रखना है जो चांदी है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। अगला, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो याद रखना है मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके सफेद रंग है ये सफेद रंग क्या करता है? तो ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, मतलब जैसे ही गर्मी में इस पर धूप पड़ेगी तो उसका परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन मतलब ये धूप को अवशोषित नहीं करती है, इसीलिए सफेद रंग यहाँ पर क्या करते हैं? तो या तो सफेद रंग के कपड़े गर्मी में पहनते हैं या गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाते हैं। अगला, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। क्या नियम है? कि एक ही ताप और एक ही दाब पर जो समान आयतन वाली गैस है उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होती है? तो समान होती है। और ये नियम किसने दिया? तो ये है एवोगैड्रो का नियम। किसका है? एवोगैड्रो का नियम है। इसने क्या बताया कि एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली जो गैसें होती है उनमें अणुओं की संख्या भी बराबर होती है। अगला,
बायोगैस का मुख्य अवयव है, मोस्ट इंपोर्टेंट के कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो ये आपका मीथेन। ठीक है, तो मीथेन जो है ये बायोगैस का मुख्य अवयव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो ये मीथेन है। अगला, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ पर ताप एवं दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक है, तो याद रखना है वायुमंडल में जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका ताप और दाब दोनों घटने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साइंस का, जिसमें अपन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। डेली इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।